ऑलराइट, हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कितने लोग हैं हम लोग आज के लिए? जस्ट 3? नहीं, मतलब लाइक आपका जैसे ZTM सर का एक्स्ट्रा सेशन हुआ होगा ना, तो उसमें कितने लोग बैठे थे एक्स्ट्रा सेशन में भी? हाउ कम 20 स्टूडेंट्स वर सिटिंग? अच्छा। That's also so. This is let me clear the context. These are uh, this particular lecture is for students who have joined in the support program, and they joined on 7th of July but are supposed to be merged with 25th June batch, right? And I was given a count of around 4 to 5 students were there. So I'm not sure actually. आप तीनों दादर से ही हो ना? Asit, Devarshri and Krish, all three are you enrolled in Dadar center? One Asit is from Nerul. Okay, one student was from Nerul. हाँ, मतलब गिरगांव का एक्चुअली वो दादर के काउंटिंग में ही आता है, काइंड ऑफ, राइट। सो देवर्षि एंड क्रिश आर गिरगांव। ओके, ठीक है। एंड आपके अलावा और कोई स्टूडेंट है? हाँ, कृषि है ना यहाँ पे। हाँ हाँ, ठीक है, सॉरी यार, कृषि कृषि, सॉरी, माय बैड। तो ये सानिका और उजल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? Let me put a message on the group saying that the lecture has started. अच्छा, हाँ, ये सानिका तो आई। और बाकी कौन कौन है? एक तो इस पे पेरेंट्स भी बहुत सारे एडेड होंगे, आई एम श्योर। एक दो मिनट और रुकते हैं। If you have contact numbers of friends who have not been able to join in, तो एक बार उनको कॉल कर दोगे और थोड़ा डरा देना, सर बहुत गुस्सा हो रहे हैं, क्लास के नहीं आए वैसा। अदरवाइज नींद से जागे होंगे तो पहले दिनचर्या शुरू करेंगे अपनी। ऑल राइट। सो उजल ही बचा हुआ है ना बस, आई थिंक, उसके अलावा और तो स्टूडेंट्स नहीं है। हाँ ठीक है, उजल भी आ ही गया। गुड मॉर्निंग उजल, आप ही का वेट कर रहे थे हम। आप आए, आपने हमारी सभा को शोभा प्रदान करी। अब आपकी आज्ञा हो तो हम लोग आज का प्रवचन शुरू करें। सुप्रभात उजल। संडे सुबह सुबह लेक्चर लेना का दर्द तुम अब धीरे धीरे समझोगे।
मेरा तो बहुत ही मूड खराब रहता है जिस दिन मुझे संडे सुबह सुबह लेक्चर लेना पड़ता है, बट वो कैसा है, मतलब मैं फिर क्लास में आके उतारता हूँ, बट अभी तो क्या है, ऑनलाइन हो तुम लोग सब छुपे हुए हो अपने अपनी स्क्रीन के पीछे, तो मैं कुछ कर नहीं सकता। अदरवाइज संडे सुबह कभी लेक्चर लगते हैं तो बस आधा घंटा तो मैं बेइज्जती करने में लगाता हूँ बस। खैर, वी हैव अ टारगेट एट आवर हैंड, आप लोगों का कवर अप कराना है, सो दैट कल से आप लोगों को टाइम टेबल मिल गया ना? आई थिंक कल ही शाम को आप लोगों को ज्वाइन करना है इन द न्यू सपोर्ट, जो 25 जून वाला बैच है। नहीं मिला है, मिल जाएगा, ठीक है, कल होगी आपकी क्लास, कल शाम को ही होगी आई थिंक। ऑलराइट, सो हम लोग एक बार क्विक रिकैप देख लेते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको आइडियल गैस इक्वेशन और उसको यूज करते हुए मास मोल रिलेशनशिप के बारे में बताया था, एंड देन गैसेस के ऊपर ही कुछ रिजल्ट्स निकाले थे, परसेंटेज कॉम्पोजिशन के ऊपर फिर बात करी थी, बाय मास एंड बाय मोल्स, एंड हम लोगों ने बाय मास में परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, इसके ऊपर प्राइमरीली फोकस किया था, ठीक है। आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव रहेगा परसेंटेज प्योरिटी, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ गैसियस मिक्सचर एंड परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ आइसोटोप्स, इसके ऊपर बात करना, ठीक है। ये तीन मैं आज आपके लिए खत्म कर दूंगा, सो दैट देन यू विल बी एबल टू सिट विद द 25 जून का बैच। ऑल्दो आपका थोड़ा सा पार्ट स्टिल मिसिंग रहेगा, बट वो एक डिस्कनेक्टेड पार्ट है, उसको मैं अलग से आपका किसी दिन एक्स्ट्रा लेक्चर लेकर कवर अप करा दूंगा, उसमें आपको कंटिन्यूटी में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। देन ये फॉर्मूलाज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करे थे, इसके ऊपर बेस्ड जो होमवर्क दिया था मैंने आप लोगों को, इज देयर अ मिरेकल दैट हैपेंड एंड आप लोगों ने ये ट्राई कर लिया हो? एनी चांस, सम चांस, इवन वन स्टूडेंट? ओह साने का, अब तो मेरी फेवरेट हो गई हो, तुमने होमवर्क ट्राई कर लिया, वाओ, गुड गुड। तो थोड़ा सा तो मतलब आप लोग क्वेश्चंस ट्राई कर रहे होंगे अगर, तो यू वुड हैव गॉट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू प्रोसीड विद सच क्वेश्चंस, ताकि फिर अब मैं आज की क्लास में आपको आगे का समझा सकूं। ऑल राइट, ठीक है, सो लेट मी begin today's discussion. Let me flip the screen once. Wait. All right. Let me correct this. Great. So let me start with the concept of percentage purity. Okay, this is again a small time concept which is used in between questions. मतलब इस पे स्टैंड अलोन क्वेश्चन बनना तो मतलब बहुत ही लेस लाइकली है, बिकॉज द स्मॉल कॉन्सेप्ट इन इटसेल्फ, बट क्वेश्चंस का पार्ट बन जाता है, ठीक है। नाउ कॉन्सेप्ट कैसा है यहाँ पर ऑब्जर्व करना, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, राइट। से यू हैव अ sample of something, something can be gold, something can be some compound, so इस sample के अंदर क्या होगा, there will be something and there will be impurity as well, so mass of sample will be the sum of the mass of something plus
mass of impurity, right? Now if I define the formula of percentage purity, तो वो कैसा रहेगा? Percentage purity will be mass of something. Percentage purity of something जो बोला जाएगा हम यहाँ पर, percentage purity of the sample you should say is the mass of whatever that something upon mass of sample into 100%. ये important formula रहेगा. अब इसमें क्या होगा? 1 2 3 अगेन इन तीन के बीच में प्ले अराउंड करना रहेगा, ठीक है? कोई दो मिल जाएंगे और एक आपको निकालना होगा. Those will be the simplest kind of questions that you will come across. Now I will not make you practice those simplest kind of questions. I will straight away try to make this a little bit complicated. ठीक है? So एक example से start करते हैं, which is not the same simple straightforward one, but slightly difficult. अगर आप catch कर पाते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो I'll show you one and then ask you to resolve another example. A 40% pure H2SO4 sample contains how much sulfur, ठीक है, in terms of percentage by mass, and an assumption is that impurities do not contain sulfur. ठीक है. तो इसमें क्या हो गया, इसमें मैंने थोड़ा सा आपको और डिटेल में जाने के लिए बोल दिया. ये मेरा सैंपल है, ठीक है? सैंपल के अंदर there is impurity and there is H2SO4 and इस H2SO4 के अंदर सल्फर प्रेजेंट है, जिसके बारे में मैं इंफॉर्मेशन मांग रहा हूँ. तो शुरू हो जाओ. आया किसी का आंसर? कृषि का आ रहा है अराउंड 25.6%. नहीं कृषि. देखो दो तरीके बताता हूँ, ठीक है?
एक स्लाइटली लॉन्गर मेथड है, एक शॉर्टर मेथड भी बता दूंगा। लॉन्गर मेथड किस तरीके से रहेगा, से mass of sample is 100 grams, ठीक है। अब since percentage purity of H2SO4 is 40%, what does this mean? Mass of H2SO4 is 40 grams, ठीक है। नहीं साने का 64% is also not the correct answer। एंड आप लोग आइडेंटिफाई करना, ठीक है, कहाँ पर आप लोगों का मिस्टेक हुआ है। सो मास ऑफ सैंपल 100 माना, तो उससे मास ऑफ H2SO4 40 ग्राम्स आ गया, ठीक है। सो नाउ यू कैन से मोल्स ऑफ H2SO4 कितना हो गया, 40 डिवाइड बाय 98, ये इसका मोलिकुलर वेट रहेगा। बट अभी इसमें आपको किससे मतलब है, सल्फर से, तो थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे। वन मॉलिक्यूल के अंदर वन एटम होगा, तो 40 by 98 moles will correspond to how many moles of sulfur atom? So इससे आपका moles of sulfur atom आ जाएंगे, they will also come out to be 40 by 98। एंड अब इससे mass of sulfur आप निकाल लोगे तो वो क्या हो जाएगा, 40 by 98 into atomic weight of sulfur which is 32। तो ये ग्राम्स में आपका आंसर आ जाएगा। नाउ एक बार मास ऑफ सल्फर आ गया, तो परसेंटेज ऑफ सल्फर इन सैंपल ये आप निकाल लोगे। इट विल बी मास ऑफ सल्फर अपॉन मास ऑफ सैंपल इनटू 100%। एंड मास ऑफ सल्फर इज जो अपन ने यहाँ पे ऊपर निकाला है 40 डिवाइड बाय 98 into 32 अपॉन मास ऑफ सैंपल वाज 100 grams that we took into 100%, ठीक है। एंड रफली दिस विल come out to be quite close to 13%। तो ये लगभग आपका आंसर अराउंड 13% रहेगा। लेट मी जूम आउट so that you can see the entire solution together। It's a longer method जहाँ पर हम लोगों ने सैंपल से स्टार्ट करा, उसमें कितना H2SO4 है वो निकाला, और फिर H2SO4 में कितना सल्फर है वो निकाला, ठीक है। वंस वी गेट द सल्फर का अमाउंट, देन उसका परसेंटेज निकालना इज जस्ट एन एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, अब एक शॉर्टर मेथड भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। लॉन्गर मेथड अच्छा है फ्रॉम कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव। शॉर्टर मेथड में इतना कॉन्सेप्चुअली समझ में नहीं आएगा, बट यू विल बी एबल टू गेट द आंसर फास्टर। यहाँ पर नोटिस करना, अगर सैंपल 100% प्योर होता, ठीक है, कोई इम्प्योरिटी नहीं होती, पूरा का पूरा H2SO4 ही होता, तो परसेंटेज ऑफ सल्फर क्या होता, contribution of sulfur in the atomic mass in the molecular mass upon the molecular mass into 100%, जो अपने लास्ट क्लास में सीखा था। ये समझ में आया कि नहीं आया? अगर 100% प्योरिटी होती, यानी कि पूरा का पूरा ही H2SO4 होता सैंपल, देयर वाज नो इम्प्योरिटी नो नथिंग, तो उसमें सल्फर कितना होता, वही हमने लास्ट क्लास में निकाला था, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड, राइट। सो नाउ अगर 40% प्योर सैंपल है, तो फिर परसेंटेज प्योरिटी कितनी होगी ये निकालना है मुझे। तो आई विल जस्ट क्विकली अप्लाई द लॉजिक and I'll get my answer as the same, which is 40 by 100 into 32 by 98 into 100%, ठीक है, which is the same thing as you can see।
it is going to be the same thing, same value, just approached or arrived at in a slightly different manner. ठीक है, एक और क्वेश्चन कराता हूँ, इस बार आप लोग ट्राई करना. Let's see if you are able to get it. A certain sample of H2SO4 contains 16% sulfur by mass. Determine its percentage purity, and the same assumption is there. Assume impurities do not contain sulfur. चलो करके बता दो क्विकली. यू कैन recap कि हम लोगों ने लास्ट एग्जांपल में क्या पढ़ा था, and then try to answer this. Yep, 49%, yeah, seems to be like the correct answer. Great, so I think you would have gotten it. Percentage purity and percentage of sulfur के बीच का रिलेशनशिप कैसा है? अगर 100% प्योर है तो 32/98 into 100% is the percentage purity, right? और percentage of sulfur, तो अगर 16% सल्फर है तो कितना percentage purity होगा, right? You apply the unitary method and you will get the answer as 49%. ठीक है, राइट, कुछ क्वेश्चन है, एक मिनट, लेट मी सी. ओके ग्रेट, ठीक है. सो आई थिंक ये परसेंटेज प्योरिटी का कॉन्सेप्ट आपको अब थोड़ा समझ में आया है. ठीक है, विद स्लाइट कॉम्प्लिकेशंस आल्सो. नाउ दिस इज समथिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि स्टैंड अलोन पूछे जाने के चांस कम है. इट इज समथिंग व्हिच कम्स प्राइमरीली एज पार्ट ऑफ लार्जर क्वेश्चंस. ठीक है, तो ये बीच बीच में आता रहेगा, तो आपकी ऑनगोइंग मैनर में प्रैक्टिस होती रहेगी इसकी. ओके, नाउ let me talk about the next concept, which is percentage composition of gaseous
mixture. ये percentage composition of gaseous mixture, or I would also like to give this another name, average molecular mass. Average molecular mass of mixture. So यहां पर ऑब्जर्व करना, जो भी हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं, दिस इज एप्लीकेबल टू अ होमोजीनियस मिक्सचर. ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर वर्ड आपको समझ में आता है? होमोजीनियस मींस यूनिफॉर्मली स्प्रेड अराउंड. ठीक है, so let's start by saying we have a vessel. ठीक है, इसके अंदर there is a gas mixture that is present, and again non reacting. ठीक है, रिएक्टिंग का केस में थोड़ा टाइम बाद डिस्कस करूंगा. नॉन रिएक्टिंग गैस मिक्स इज प्रेजेंट. ठीक है, एंड इस वेसल का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर कंडीशंस आर कांस्टेंट. ठीक है, दे आर नॉट चेंजिंग. तो अब इसके अंदर ऑब्जर्व करना कॉम्पोजिशन कुछ इस तरीके से है, that there is gas G1, G2 and G3, and उनके मोल्स हैं N1, N2, N3, and उनके मोलिकुलर वेट, रेस्पेक्टिव मोलिकुलर वेट है M1, M2, M3. ठीक है, this is something which is present in this vessel. ठीक है, now my question to you for this is, determine average molecular weight or molecular mass of the mixture in terms of whatever the data that has been given to you. Okay, so let's start the journey by clearing some common problems that we encounter. First of all, molecular weight of mixture is not a simple average. Okay, it is not a simple average. What is meant by a simple average? कि आप molecular weight को add कर दो and divided by the number of gases that are there. ये नहीं होगा. This is not the correct answer. ठीक है, जो एवरेज होगा वो वेटेड एवरेज लिया जाएगा. molecular weight of mixture is actually weighted average. What is meant by weighted average? Is this a term that you have heard before? What is meant by weighted average? Okay, so इसका मतलब क्या होता है कि जो कंट्रीब्यूशन, ठीक है, जो कंट्रीब्यूशन कोई सब्सटेंस कर रहा है उसका, okay, so let me try to give it an analogy. ठीक है, let me actually try to give it an analogy. Something in this manner that when we are talking about weighted average, in that composition matters. जैसे for example air. ठीक है, air is a mixture of
नाइट्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। ठीक है, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट है 28 एंड ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूलर वेट है 32। ठीक है, अब अगर नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का कॉम्पोजिशन 50-50 होता, ठीक है, बराबर बराबर होते हैं, तो मैं बोल देता that molecular weight of air or the mixture of the two is exactly in between 28 and 32, that is 30 मेरा आंसर हो जाता। बट अगर लेट्स से एयर के कॉम्पोजिशन में नाइट्रोजन का वेटेज ज्यादा है, ठीक है, देयर इज मोर N2 गैस एंड देयर इज लेस ऑफ O2 गैस, तो मेरा एवरेज जो रहेगा अब इट विल बी मोर क्लोज टू 28 than to 32. This is what is meant by weighted average, that we take into account the composition also. ठीक है, अब उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर ऑब्जर्व करना, मैं उसका फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। ठीक है, हाउ डू यू वर्क विद इट? सो दिस फॉर्मूला is total mass upon total moles. This is the general formula. This is the most important formula for average molecular weight. Now यहाँ पर अब जो हमें डेटा पॉइंट्स दिए हुए हैं, वो डेटा पॉइंट्स किसके दिए हुए हैं? मोल्स के दिए हुए हैं, तो टोटल मोल्स मेरे N1 प्लस N2 प्लस N3 हो गए, है ना? ये जो मेरे को डेटा दिया हुआ है उसे टोटल मोल्स आ गए। अब टोटल मास कैसे निकालूंगा मैं? इंडिविजुअल गैस का मास ऐड कर दूंगा, सो N1 इंटू M1, ठीक है, मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट, दैट इज गैस वन का मास, N2 M2 मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस टू, तो ये गैस टू का मास हो गया, N3 M3 मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस थ्री, तो ये गैस थ्री का मास हो गया। So this becomes your formula as per the data that has been given. That molecular weight of the mixture is total mass upon total moles. अब इसी को एक बार अप्लाई कर देते हैं on the same concept that we had learned just some time back. Determine molecular weight of air, ठीक है, it contains N2 and O2, ठीक है, N2 is 80% and O2 is 20%, ठीक है, एंड ये जो कॉम्पोजिशन दिया हुआ है आपको, ये बाय मोल्स दिया हुआ है। ठीक है, सो टेक अ कॉल, ट्राई करो, यूज द सेम फॉर्मूला दैट आई हैव डिस्क्राइब्ड अबव एंड लेट मी नो द आंसर।
नहीं आया? आ जाना चाहिए यार, सिंपल ही है। नहीं कृषि, इसका डबल होगा। आप फॉर्मूला अप्लाई करो ना, जो मैंने यहाँ पर ऊपर लिखवाया है। मतलब molecular weight of N2 is 28 gram per mole and molecular weight of O2 is 32 gram per mole. So this implies molecular weight of air has to be between 28 and 32. मतलब ये तो कॉमन सेंस डिक्टेट करता है ना। अब डिपेंडिंग अपॉन किसका कंट्रीब्यूशन कितना है, दैट इज वेयर द आंसर शुड बी। सो अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व करना, ठीक है। समटाइम्स स्टूडेंट्स टेंड टू डू दिस कि वो परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो दैट इज द सेम थिंग, ठीक है। दोनों तरीके से मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। मतलब वन वे टू आंसर sometimes happens in this manner. So you will have 28 into 80% plus 32 into 20%, and my answer will come out to be 28.8. That is what my correct answer is. तो ये शॉर्ट तरीका भी हो गया इस तरीके से करने का, ठीक है। बट ये शॉर्ट तरीका कब वर्क करेगा? वर्क्स ओनली व्हेन परसेंटेज कॉम्पोजिशन इज बाय मोल्स, ठीक है। अभी आप थोड़ी देर में इसको अप्रिशिएट करोगे। When percentage composition is given by moles, तब आप इसको इस तरीके से शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हो, या फिर you can rely on to the जनरल फॉर्मूला जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले डिस्क्राइब करा था, which is in terms of moles and molecular weight. So मैं क्या बोलूँगा? Let the total moles be equal to n, ठीक है। So this implies moles of N2 will be 0.8 n, है ना, and moles of O2 will be how much? 0.2 n. Now I'll apply the formula n1 m1 plus n2 m2 upon n1 plus n2. So 0.8 n into 28 plus 0.2 n into 32 upon 0.8 n plus 0.2 n, which is n. तो ये n cancel out हो जाएगा and I'll get the same answer 28.8. ये समझ में आया? तो ये दोनों तरीके आप अप्लाई कर सकते हो, दोनों से आंसर आएगा। बट अभी देखना, if I use the same question but slightly differently, ठीक है। So same question है, but this time instead of by moles I am giving you that the composition of air is 80% 20%, but that is by mass, ठीक है। एंड आंसर आएगा, ठीक है, अलग आंसर आएगा, मैं पहले बता रहा हूँ, बट थोड़ा ऐसे डेसिमल प्लेस में जाके अलग आंसर आएगा। तो थोड़ा एक्यूरेट कैलकुलेशन करके
मुझे बताने की कोशिश करना। आया कुछ आंसर? नहीं, सेम ही आंसर आ रहा है। सो यहां पर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर इज इक्वल टू 28 इंटू 80% प्लस 32 इंटू 20%, दैट इज 28.8। ये कर दोगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, डोंट अप्लाई द दिस इजी फॉर्मूला, मतलब
I have seen sometimes students they are like somehow stuck to the same formula. यही फॉर्मूला अप्लाई करना होता है उनको बार बार, ये यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा. नॉट एप्लीकेबल when percentage by mass is given. ठीक है. That is why this I should say actually was the whole reason why in the beginning itself I make things very clear when we talk about percentage composition. कि भाई percentage composition by mass and percentage composition by moles are to be treated separately and understood in a much more conceptual manner. ठीक है. यहाँ पर अब जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा हमारा जनरल फॉर्मूला. ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है टोटल मास बाय टोटल मोल्स, या फिर ये जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है इसके नीचे, यही फॉर्मूला आपको लगाना है. दिस इज द कंसिस्टेंट फॉर्मूला. ठीक है. अब नोटिस करना मैं कैसे करना चाहूंगा इस चीज को. इस बार आई कैन से लेट द टोटल मास, ठीक है, टोटल मास ऑफ एयर बी 100 ग्राम्स. ठीक है. मेरी इच्छा है, चाहिए तो वेरिएबल मान लो. ठीक है. आई डोंट केयर, you can assume a variable also, say m grams. Total mass is m grams. So mass of nitrogen कितना हो जाएगा 0.8 grams and mass of O2 कितना हो जाएगा 0.2 m grams, क्योंकि the composition has been given by mass. So this means moles of N2, मैं moles क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि मेरे फॉर्मूला में moles फीचर हो रहा है ना, तो इसलिए मैं मोल्स भी निकाल रहा हूँ. विल बी 0.8 m डिवाइड बाय 28 एंड मोल्स ऑफ O2 will be 0.2 m divided by 32, right? Mass upon molecular mass will be my moles. So now I'll apply the formula. Thus molecular weight of the mixture is total mass, which is m, upon total moles, which I have written down just ऊपर से 0.8 m by 28 plus 0.2 m by 32. ठीक है. Again this m cancels out and when you will solve you will get the answer to be 28.7. ठीक है. तो ये अलग आंसर आएगा, पास ही है, इतना दूर नहीं है, बट अलग रहता है. ठीक है. which you should understand and acknowledge now. ठीक है. वो कैलकुलेशन मैंने करी नहीं है आपके साथ में, यहाँ पर कैलकुलेशन मैंने बैकग्राउंड में करके रखी हुई है, तो मैंने इसके लिए आपको यहाँ पर डायरेक्टली बता दिया. ठीक है. यू कैन चूज टू डू दैट कैलकुलेशन बाय योर सेल्फ ऑल्सो. आपका आंसर 28.7 ही आएगा. ठीक है. इज दिस क्लियर विद एवरीवन नाउ? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? Okay. So this was a discussion regarding composition of gaseous mixture. ठीक है. जहां पर हमने एवरेज मॉलिक्यूलर मास का कॉन्सेप्ट सीखा. ठीक है. नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस अनदर कॉन्सेप्ट. यहाँ पर नोटिस करना, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ आइसोटोप्स. ठीक है. कोई भी एलिमेंट के मल्टीपल आइसोटोप्स होंगे तो उनके कॉम्पोजिशन के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं.
and this will help us understand average atomic mass of elements. ठीक है, यहाँ पे एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स नोटिस करना. व्हेन वी नोटिस, ठीक है, यहाँ पर लेट मी introduce certain points. When we notice the atomic mass of various elements, we find most of them, in fact all of them ही होता है, most of them are not whole numbers. राइट, जैसे यहाँ पर आप नोटिस करना, लेट मी टॉक अबाउट एलिमेंट एंड उसका एक्चुअल एटॉमिक मास. राइट, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन है, ठीक है, कार्बन का एटॉमिक मास ऐसे 12.04 होता है. ठीक है, क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 होता है. ठीक है, सोडियम का एटॉमिक मास, ठीक है, लेट मी गेट द वैल्यू. सोडियम का एटॉमिक मास ऐसा 22.98 होता है. ठीक है, अब कैसा है कि हम लोग जब कैलकुलेशंस करते हैं, ठीक है, तो रफली इसको 12, इसको 23 और इसको हम लोग, ठीक है, ये क्योंकि मिडवे लाई करता है तो इसको ज़्यादा अप्रोक्सीमेट नहीं करते हैं. इसको हम लोग 35 पॉइंट, अच्छा ये एक्चुअली ये भी इसको मैं एक्यूरेटली दिखा देता हूँ. दिस इज समवेयर 35.45 समथिंग होता है. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये एटॉमिक मास ऑब्जर्व करते हैं. नाउ व्हाई इज इट सो? ठीक है, द प्राइमरी रीजन, primary reason is that these atomic mass are weighted average of atomic mass of isotopes of the element. That is the primary reason. I'll give you an example also, right? यहाँ पर observe करना. For example, chlorine is found to be present in form of two isotopes. There is Cl35 and there is Cl37. ठीक है, and Cl35 is 75% and Cl37 is 25%. And this is the percentage. अगर कुछ भी नहीं मेंशन होता है ना तो ये बाय मोल्स होता है. ठीक है, किसके केस में? आइसोटोप्स के कॉम्पोजिशन के केस में. So the average atomic mass of chlorine is, तो हम लोग क्या करेंगे? We'll use the same set of formulas that we were using earlier. ठीक है, यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करना. The formula would be average atomic mass
is equal to total mass upon total moles. That is the same formula that I'll be using to get the answer. मैं दिखा देता हूँ कैसे यहाँ पे start करेंगे. Let the, क्योंकि मोलर कॉम्पोजिशन दिया है, मोल्स का कॉम्पोजिशन दिया हुआ है, so let the total moles be n. ठीक है, so इसका मतलब क्या हो जाएगा, moles of Cl35 will be 0.75 n and moles of Cl37 will be equal to 0.25 n. ठीक है, so if I now choose this formula, so total mass कितना हो जाएगा यहाँ पे ऑब्जर्व करना, 0.75 n into 35, ये मेरा n1 m1 हो जाएगा, right? This will be the you can say mass of Cl35 and 0.25 n, this is the moles into 37, this will be the mass of Cl37 divided by the total moles which is n. तो ये n cancel out हो गया and मेरा आंसर 35.5 आ गया. ठीक है, और you could have gone with the understanding जो आप लोगों ने अपने जूनियर क्लास में भी पढ़ा है. ठीक है, you could have done that average atomic mass of chlorine is equal to 35 into 75% plus 37 into 25%, and then you would have solved, you would have gotten the same answer 35.5. ठीक है, बट ये वाला फॉर्मूला मैंने क्या बताया आपको, ये कभी एप्लीकेबल है जब परसेंटेज कॉम्पोजिशन आपको बाय मोल्स दिया हुआ हो. ठीक है, so I would be remembering this formula because this is a general formula, it is a robust formula. ठीक है, कॉम्पोजिशन बाय मास दिया हो कि बाय मोल्स दिया हो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, आई विल यूज दिस फॉर्मूला एंड आई विल गेट द करेक्ट आंसर. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड वाला फॉर्मूला इज समथिंग व्हिच इज, आई विल अगेन पुट अ डिस्क्लेमर हियर, applicable when percentage composition by moles is given. ठीक है, ओके, एक क्वेश्चन कराता हूं मैं आप लोगों को, लेट्स सी इफ यू आर एबल टू गेट दैट क्वेश्चन. लेट मी टेक आउट दैट क्वेश्चन. बुकलेट का एक क्वेश्चन करा देता हूं, पहले थोड़ा सिंपल कराऊंगा फिर एक थोड़ा डिफिकल्ट भी कराऊंगा. सो लेट्स सी इफ यू आर एबल टू आंसर द क्वेश्चन. ऑलराइट, ये क्वेश्चन का आंसर दो.
आया आंसर? शुडंट बी अ प्रॉब्लम। ठीक है, अभी यहाँ पे परसेंटेज अबंडेंस जो है, अगर ऐसे क्वेश्चंस में कुछ मेंशन नहीं किया होता एंड आइसोटोप्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको क्या सिखाया था लास्ट क्लास में? आई विल जस्ट क्विकली कम बैक टू दैट। इफ यू रिमेंबर, ये लास्ट क्लास में मैंने आपको यही बताया था कि अगर आइसोटोप्स के बारे में बात हो रही है और कुछ दिया हुआ नहीं है तो वो बाय मोल्स ही कॉम्पोजिशन होगा। तो यहाँ पर दिस शुड बी बाय मोल्स ओनली। तो अब आप क्या कर सकते हो? यू कैन चूज टू अप्लाई आइदर ऑफ द फॉर्मूलाज जो मैंने आपको सिखाए हैं। ठीक है, यू कैन से दैट एवरेज एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा यहाँ पर? 20 इंटू 90% प्लस 21 इंटू से x% एंड 22 क्या बचेगा फिर? 10 माइनस x%, है ना? टोटल 100 ही होगा ना, क्योंकि so 20.11 should be equal to 20 into 90 by 100 plus 21 into x by 100 plus 22 into 10 minus x by 100, and you will solve for it. You will get the value of x. Okay, either you do it in this way or you could do it in the other way also, that let the total moles be equal to 100, या वेरिएबल मानना है तो वेरिएबल भी मान लो, आई डोंट माइंड. Let the total moles be n, right? So this would imply moles of x20 will be 0.9 n. ठीक है, so mass of x20 कितना हो जाएगा? 0.9 n into 20. moles of x21, ठीक है, इसको हम लोगों ने x परसेंटेज मान लिया अगर, ठीक है ना? so this should be then x by 100 into n. ठीक है, अगर हमने x परसेंटेज बोला हुआ इस चीज को, small x, right? So this implies mass of x21 will be x upon 100 into n into 21. ठीक है, similarly moles of x22 will be now 10 minus x%, so 10 minus x by 100 into n, so mass of x22 shall be equal to 10 minus x by 100 into n into 22, right? So now you apply the formula, total mass अपॉन टोटल मोल्स. टोटल मोल्स n है और इंडिविजुअल मास कितने हो गए? 0.9 n इंटू 20, राइट, प्लस x by 100 इंटू n इंटू 21 प्लस 10 माइनस x by 100 इंटू n इंटू 22. सो अगेन ये n कैंसिल आउट हो जाएगा एंड इससे आपको x का वैल्यू मिल जाएगा. दोनों से सेम ही आंसर आएगा, बट ऑफ कोर्स द सेकंड मेथड वुड बी लॉन्गर. ठीक है, इस केस में फर्स्ट मेथड अप्लाई करना बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली आपको परसेंटेज बाय मोल्स दिया हुआ है. इज दिस क्लियर विद एवरीवन? ठीक है,
So yeah, I think now you are abundantly clear on this percentage composition concept. ठीक है, by mass and by moles. This is something where you must develop the comfort and now look for solving questions on these. ठीक है, so what I would now advise is कि आप लोग थोड़े से questions अब homework में लेकर आज solve कर लो, तो कैसा रहेगा, you will be in a good position to start tomorrow evening when you will have the class. ठीक है, so मैं कुछ questions आपको बता देता हूँ homework में कौन से better रहेंगे. Let me वैसे तो आपका पुराना होमवर्क है ही सही, पुराने होमवर्क के एडिशन में. ठीक है, लेट मी जस्ट और या तो मैं ऐसा करता हूँ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देता हूँ. ठीक है, मुझे थोड़ा सा सिलेक्ट करके डालने पड़ेंगे क्वेश्चंस. ठीक है, सो आई विल पोस्ट ऑन द ग्रुप. वहां से आप लोग उठा लेना एंड कोशिश करना कल शाम की जो क्लास है उसके पहले वो क्वेश्चंस ट्राई कर लो. ठीक है, मैं वीडियो एक्सप्लेनेशन भेजूंगा डाउट्स का, तो यू विल हैव द एक्सप्लेनेशंस हैंडी टू रेफर टू, बट टाइम तो आप ही को निकालना पड़ेगा टू वर्क ऑन इट. ठीक है, all right, so I think now you are good to be merged from the chemistry perspective. ठीक है, so let's close the session. Do you have any questions or doubts to ask? हाँ, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, नोट्स भी भेज दूंगा, रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा एंड होमवर्क भी भेज दूंगा. Great, chalo then let's close the session. Thank you guys, see you tomorrow.